सत्संग वही होता है, यहां आने से इंसान को सोची आए, समझ आए, यहां आने से उसका जमीर जाग जाए, यहां आने से उसे सच का पता चले। रजो तमो सतो ये गुण है, सच और झूठ गुणों में आ जाता है, लेकिन यहां जिस सच की बात कर रहे हैं वो सच ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड है। वो एक ऐसा सच जो जान ले, जो उसे मान ले, उसके जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, उसकी आत्मा पाक पवित्र हो जाती है और वो मालिक की दया में रहमत के लायक बनते चले जाते हैं। तो सच भगवान है, अल्लाह वाहिगुरु राम है, और उस सच से जुड़ना सिर्फ इंसान की फितरत में लिखा है। इंसान ही एक ऐसा शरीर है जिसमें प्रभु का आना पॉसिबल है, संभव है। जो प्रभु का नाम जपे, भगवान का नाम जपे, तो वो कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आते हैं। इंसान की पाप कर्म कट जाते हैं, जन्मों जन्मों की मैल धुल जाती है और वो इस काबिल बन जाता है कि उसके दिलो दिमाग में मालिक की दया में रहमत के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। कितना भी इंसान ज्ञानवान बन जाए, कितना भी छोटा या बड़ा बन जाए, जब तक वो खुद पवित्र नहीं होता वो खोखला है। ज्ञान अच्छा है पर उस पर चला जाए तभी ज्ञान का मूल्य पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि ज्ञान रखना कोई गलत, जितना ज्यादा ज्ञान हो उतना ही अच्छा, पर जितना ज्यादा उस ज्ञान के ऊपर चला जाए वो सबसे अच्छा। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी, जब तक इंसान नहीं बनता वो खोखला रहता है। सिर्फ कर्म करना जानते हो, किसी पशु की गर्दन मरोड़ दी, किसी पक्षी को मार दिया, ये भी कर्म है, लेकिन ज्ञान नहीं है तो ये पाप कर्म हो गए। किसी के हाथ से निवाड़ा छीन लिया, किसी को तड़पाया, किसी को दुखी किया, हर टाइम किसी को तंग करते रहे, ये भी कर्म है, लेकिन ये पाप कर्म है। इसलिए कर्म योगी के साथ साथ ज्ञान योगी होना अति आवश्यक है। जब तक इंसान ज्ञान योगी नहीं बनता तब तक मालिक की कृपा पात्र नहीं बना जा सकता। तो अगर आप कर्म योगी और ज्ञान जोगी बनेंगे तभी मालिक की दया में रहमत के लायक बन पाएंगे, तभी उसकी खुशियां आपको हासिल होंगी। और सत्संग एक ऐसी जगह है, यहां ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनाया जाता है, सिखाया जाता है। जिस तरह स्कूल कॉलेज उनमें दुनियावी पढ़ाई करवाई जाती है, दुनियावी शिक्षा दी जाती है, यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में उस्ताद कैसे बन सकते हैं। यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। उसी तरह सत्संग में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, प्रभु से मिलने का सच्चा राह दिखाया जाता है। आप सोचते होंगे सभी रास्ते जो धर्मों में हैं वो प्रभु से ही मिलाते हैं, कोई शक नहीं, सच। पर क्या आप जानते हैं इस कलयुग में राम नाम बिजनेस बन गया है। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितना पढ़े कम पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़े साइंस में बहुत रुचि थी, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे। गुरुजी ने बुलाया, उनकी रजा, उनका रहमत,
घर में भी धर्म थे, पवित्र गीता, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, सुंदर गुटका और भी शायद रामायण, ये ग्रंथ घर में थे, पढ़ा करते थे। गुरु जी ने बोला कि सभी धर्मों को पढ़ो, और हमने उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी धर्मों को पढ़ा। सभी धर्मों में ये तो लिखा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड देता है, पर यह नहीं लिखा कि वो लेता है। अब हम सच्ची बात कहते हैं तो सबको कड़वी लगती है, सब हमसे नाराज हो जाते हैं। उसका नजारा आपने MSG में देखा ही है, फिल्म में क्या था उसमें ऐसा, कोई माई का लाल साबित करके दिखाए कि इस धर्म के खिलाफ ये बोला, उस धर्म के खिलाफ वो बोला। और जिनको अच्छी नहीं लगती, जो नहीं उसको देखना चाहते, तो एक ही वजह हो सकती है, वो बुराई की दुकान खोले बैठे हैं अपने घरों में। हमने तो उस फिल्म में नशा छुड़वाया है, बताइए क्या गलत किया। लोगों को कसमें दिलाई, जैसे रूहानी जाम पिलाया कि राम नाम जपो रोग कट जाएंगे, भगवान का नाम जपो, कसम दिला रहे हैं आपको। तो क्या भगवान का नाम जपवाना और बुराइयां कसम दिला के छुड़वाना किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना है? सोचिए। फिर क्यों तिल मिलाते हैं लोग? क्योंकि सच सहन नहीं होता। सच यही है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। और यह भी सच है, वो देता था, देता है और देता ही रहेगा। मांगने का कायदा आना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आपने इच्छा करी और वो पूरी हो गई, नहीं। क्या आप इच्छा करें, 5-7 साल का बच्चा को इच्छा कर ले कि मुझे PhD की डिग्री मिल जाए तो मिल जाएगी? कितना भी भ्रष्ट युग है, 7 साल के बच्चे को PhD की डिग्री नहीं मिल सकती। हाँ, बड़े वाला तो कहीं भी कुर्सी के नीचे से दाएं से डाल के ले सकता है, लेकिन 7 साल के बच्चे को कौन देगा? नहीं हो सकता। वैसे तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वैसे कायदे से देखा है, डॉक्टरेट की डिग्री, मास्टर डिग्री ऐसे नहीं हासिल होती, उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाने पड़ते हैं। तो जरा सोचिए, ये किताबें तो सामने हैं। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड जो दिखता नहीं, क्या उसके लिए 16 साल नहीं, 20 साल नहीं, 5 साल नहीं, क्या 2-4 महीने लगातार नहीं लगाने चाहिए उसका रिसर्च करने के लिए? लगाने चाहिए। अगर कोई लगा दे तो यकीनन मालिक के नजारे मिलेंगे और उसका रास्ता 100% नजर आएगा। पर 2 महीने होते हैं। आप घंटा सुबह घंटा शाम भक्ति करी और पूछते हैं भक्ति करी, कहते हाँ आज एक दिन भक्ति करी। एक दिन थोड़ा ही ना, 2 घंटे। घंटा सुबह शाम अगर 2 महीने करोगे तो हमारे ख्याल से 5 दिन और रात बनेंगे। 2 महीने तो बहुत दूर जाके बनेंगे। कैलकुलेट करो, टाइम है। तो ये जरूरी है कि आप सही समय के अनुसार भक्ति करें, फिर उसके नजारे ना मिले तो कहें कि हमारे धर्म झूठे हैं। धर्म नहीं कहते कि पैसा देने से भगवान दिख जाएंगे। धर्म नहीं कहते कि कपड़ा चढ़ाने से भगवान दिखेंगे। धर्म नहीं कहते कि धूप में तड़पने से, पाखंडवाद करने से भगवान दिखेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। धर्म हमारे सारे कहते हैं भगवान का गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो एक तरीका है। बाय नेम उस गॉड को पुकारो तो वो गॉड जरूर मिलेगा, जरूर आएगा। एक छोटा सा बच्चा, हम सब आए हैं इस उम्र से गुजर के, जब उसे भूख लगती है, हमारी संस्कृति की बात करते हैं, अभी भी मरी नहीं है, जैसे उसे भूख लगती है वो रोता है तो मां कैसे दौड़ी चली आती है। क्यों? बच्चा रोया है, या तो भूख लगी है, या उसका कुछ दुख रहा है, तकलीफ है, बाथरूम ना कर दिया हो, गिल्ला ना हो गया हो, मां आती है ना दौड़ के। अब जरा सोचिए, थोड़ा सा रोने से एक मां दौड़ के चली आती है
तो जिस भगवान ने मां को बनाया है, अगर कोई भगवान के लिए रोएगा तो क्या भगवान दौड़ा चला नहीं आएगा? सोचिए। पर उसके लिए तो कोई रोता ही नहीं। उसके दर पे तब सिर झुकाता है जब 10 लाख का करोड़ मांगता है। उसके आगे दर पे तब सर झुकाता है जब पेपरों का टाइम आता है। भगवान रात को पेपर दिखा जाना, सुबह करके आऊंगा, तेरा क्या जाता है, मेरी मेरिट आ जाएगी। उसको तब याद किया जाता है जब बच्चा बीमार हो जाए और डॉक्टर कह दें ये लाइलाज है। उसको तो तब याद करते हैं जब किसी मुसीबत में घिर जाओ। उसको तब याद किया जाता है जब मौत सामने नजर आए। काश सुख के दिनों में उसे याद करो तो दुख कभी आए ना। दुख में सुमरन सब करें, अरे सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। और ये 100% सच है। आपका जाता क्या है? आधुनिक युग में आप प्रवेश कर चुके हैं, बड़े आधुनिक हैं आप, मानी बात। क्या आपने खाने की जगह कुछ सोना खाने लगे हो, रोटी छोड़ दी हो? क्या पता नए युग में आप डायमंड खा के गुजारा कर रहे हो। ऐसा है कोई? नहीं। वही गेहूं की रोटी, वही सब्जियां, वही पनीर, वही दूध, सब कुछ वैसे का वैसा। ठीक है, आधुनिक युग है, लेकिन आवश्यक चीजें तो वैसी ही हैं। आप वही चीजें लेते हैं, वही चीजें खाते हैं, वैसा कपड़ा पहनते हैं। तो उसमें अगर एक चीज और ऐड की जाए और वो है प्रभु का नाम, कि आप घंटा सुबह शाम 10 घंटे, 24 में से फिर भी 22 घंटे आपके, चलो घंटा छोड़िए, 15 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा, 11.5 घंटे आपके, आधा घंटा, वो भी 15-15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को प्रभु को दे देंगे। करके तो देख लो। फकीर झूठ क्यों बोलेंगे? या तो हम कहें 15 मिनट तो लगाना, पहले 100 रुपया हमें दे के जाना, फिर तो आपको लगे यार गुरुजी पैसा लेने के लिए कह रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे ऐसा, यहां तो कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, क्योंकि जब भगवान नहीं लेता तो फकीर क्यों ले? हमारे भी हाथ पांव है फकीर के भी। आप खेती बाड़ी करते हैं तो हम भी खेती बाड़ी के साइंटिस्ट हैं। एक ही एकड़ में 13 अलग अलग तरह की सब्जियां पैदा की भगवान की कृपा से। रीयूज वाटर सिस्टम तक हमने शुरू किया, और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं समाज के भले के लिए। तो कर्म योगी बनना जरूरी है। तो मेहनत करके खाते हैं, मेहनत करके खाओ, लेकिन 15 मिनट सुबह शाम अगर प्रभु को दे दोगे तो यकीन मानो कुछ महीनों में ही आपके घर के हालात, आपके शरीर के हालात, दोनों जहान के हालात बदल जाएंगे। दिलो दिमाग में शांति आएगी, आत्म बल बढ़ जाएगा। आप में से आलिम फाजिल होंगे, बहुत पढ़े लिखे विद्वान, बताएंगे वो, और वो जानते हैं अगर आत्म बल बुलंदियों पे हो, हारी बाजी जीती जा सकती है। मौत जैसे भयानक कर्म से निकला जा सकता है। डॉक्टर साहब बैठे होंगे यहां बहुत बड़े बड़े, उनसे पूछ के देख लो, एक मरीज कह दे मैं तो मरूंगा, उसे आप 100% असर करने वाली दवाई का भी इंजेक्शन लगाओगे, 10% काम करेगी। उसी मरीज के अंदर आत्मबल आ जाए कि मैं मरूंगा नहीं, चाहे कोई भी बीमारी है, तो 10% काम करने वाली दवा 100% काम कर जाएगी। बड़े से बड़े साइंटिस्ट से आप पूछ सकते हैं। पर यह आत्मबल प्रभु के नाम से ही बुलंदियों पे जाता है। और नाम जीभा से लेना है, काम धंधा करते रहो। पंजाबी जी कहावत है, हथ कारवल ते ध्यान रब यारवल, कि हाथों पैरों से कार्य करते रहो और जीभा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहो। तो कर्मयोगी के कर्मयोगी और ज्ञान योगी के ज्ञान योगी। कुछ छोड़ना नहीं, कोई नया धर्म नहीं, कोई नया मजहब नहीं, कोई पैसा नहीं देना, तो मर्जी पहनो, जो मर्जी खाओ, बस बुरी चीजें ना खाओ। ईश्वर को क्या लेना देना इन चीजों से? तो प्यारी साथ संगत जियो, ऐसी
बातें सत्संग में आओगे तो पता चलेंगी ना। दुनिया में आपको लड़ाने वाले मिल जाएंगे। आपका अच्छा घर है, बाल बच्चे अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, आपको क्या लगता है लोग खुश हैं? कोई कोई खुश होगा जिसके अंदर इंसानियत है। ज्यादा तो ये सोच रहे हैं कब आपकी जड़ों में दाती घुसाएं, जड़ें काट दें, आपके बच्चों को गलत शिक्षा। आज लोग दुखी हैं अपने कर्मों से, पर ऐसे भी दुखी देखे हमने जो दूसरों से दुखी हैं। वो कौन है? दूसरों का सुख देख के जो दुखी रहते हैं, बहुत बड़ा तबका आज दुनिया में उन लोगों का भी है कि मेरे पास स्कूटर था, इसके पास साइकिल, इसके पास कार क्यों हो गई। जब भी कार देखते हैं जल उठते हैं अंदर ही अंदर, दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं। खुद को पावर मिल गई, दूसरा खड़ा हो, ये उनको गवारा नहीं। ये गांव से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है। गांव में यार दोस्त हथकंडे अपनाते हैं और ऊपर वाले एजेंसियां या बहुत तरह की चीजें चलाते हैं। ये हमने महसूस किया है और कर रहे हैं कि नहीं, कोई उठना नहीं चाहिए। अगर उठने नहीं देना तो बुराइयों को मत उठने दो, गलत चीजों को मत उठने दो। नेकी भलाई प्रभु का नाम अगर उठ रहा है, अरे वो तो सबका भला करेगा, आपकी पीढ़ियों का भला करेगा, उसको मत रोको। तो सत्संग में सच की बात समझाई जाती है, सत्संग में राम नाम से जोड़ा जाता है, इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। बहुत लोगों को तो इंसानियत का ही नहीं पता। एक बार हमने कुछ बच्चों से पूछा इंसानियत किसे कहते हैं, आगे से जवाब आया, अच्छे पढ़े लिखे, शायद वो कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट, हमें याद नहीं। कहने लगे गुरुजी इसमें क्या है, एक इंसान है, सारे लोग इंसान हो गए तो इंसानियत होगी। हमने कहा वाह, कमाल की डिग्रियां हैं आपकी। कहते हमें तो इतना ही पता है, आप बता दो इंसानियत किसे कहते हैं। हमने कहा सभी धर्मों का सार निकालें तो इंसानियत कहते हैं किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के उसके दुख दर्द को दूर करना या दूर करने की कोशिश करना, इसका नाम इंसानियत है। और किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के ढाके लगाना, यह शैतानियत है। कोई रोड पे घायल पड़ा है, आप गाड़ी में देखते हैं यार हमारा तो नहीं, फिर एक्सीलेटर दबा देते भाग जाते हैं, ये कोई इंसानियत है? ये शैतानियत है हमारी निगाह में। आप बचा सकते थे उसे। और नर सेवा नारायण सेवा धर्मों में भरा पड़ा है, प्रैक्टिकल करके देख लो। किसी बीमार का इलाज करवा दो, सच्चा दान। भूखे को खाना खिला दो, सच्चा दान। प्यासे को पानी पिला दो, सच्चा दान। खून किसी की कमी है, खून दान कर दो, सच्चा दान। मरणोपरांत आंखें दान, सच्चा दान। शरीर दान, सच्चा दान। अरे अंधे को रोड पार करवा दो, सच्चा दान, श्रम दान। ऐसे बहुत से दान हैं जो आप करो। पक्षियों को खाना खिलाओ, उनके लिए चोगा डाल दो, पानी रख दो छत पे, सच्चा दान। ये दान करोगे, हम आपको गारंटी देते हैं भगवान कबूल भी करेंगे और बदले में आपको फल भी जरूर देंगे। बाकी भाई जहां चढ़ा देते हो हमें नहीं पता क्या होता है, आप सब कभी सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। दान सच्चा यही है। दीन दुखियों की मदद में अपने हाथों से लगाएं, या फिर पीर फकीर कहें कि ऐसा करो, पौधे लगाओ, वो भी एक सच्चा दान है। पूरी मानवता को, पूरी सृष्टि को उससे फायदा होने वाला है। तो बहुत से कर रहे हैं आप। फूड बैंक बनाए हुए हैं अपने अपने ब्लॉकों में, बहुत सच्चा दान है। क्लोथ बैंक है कि जिनको खाना नहीं, अंगहीन अपंग लाचार को खाना देते हो हर महीने, जिनके कपड़ा लत्ता नहीं उनको कपड़ा पहनाते हो, तो ये सच्चा दान है। तो इस तरह से दान फलता फूलता जरूर है, पर उसको सही तरीके से किया जाए, प्रभु के नाम का जाप किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। पर अगर कोई स्वार्थ लेके आप आते हैं, स्वार्थ के तहत करते हैं,
कि चलो यार दे दो, मेरा नाम होगा तो उसका भी नाम होगा और मेरा काम हो जाएगा, वो बात नहीं बनती। वो तो एक उल्लू सीधा करने के लिए आप इनडायरेक्टली कुछ दे रहे हैं। सच्चा दान मानवता की भलाई करना है, सृष्टि की सेवा करना है, तो ये सत्संग में आके ही पता चलता है। माँ बाप को कंटिन्यू थोड़ा सा समय देना चाहिए अपने बच्चों के लिए, जब तक कि वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता। नौकरी पेशा, किसान, यानी कोई भी अच्छे कर्म में वो आत्मनिर्भर नहीं होता, तब तक हमारी संस्कृति है कि बुजुर्ग साथ देते हैं। 25 साल तक बनता है, 20 साल तक समझ आती है तो भी चलता है, तो बात 15 से 25 के बीच में बच्चों पे बहुत से परिवर्तन आते हैं। आजकल तो ये कहें कि 12 साल से 25 के बीच में तो भी सही रहेगा। बड़ा एडवांस हो गया है आज का समाज, आज का यूथ, आज के टीनेज। तो इस उम्र में अच्छा क्या लगता है और होना क्या चाहिए। बेपरवाह जी ने एक भजन लिखा है, गदा पचीसी उम्रा जोर जवानी का, कि आदमी जब इस एज में आता है 12 से 25 के बीच में, तो 12 के बाद या 15 के बाद परिवर्तन आते हैं बहुत से शरीर में, बेटियों के, बेटों के, सबके हार्मोन्स बढ़ते हैं, आवाज चेंज हो जाती है, और कई बार बच्चों के बाल बॉडी पे नहीं होते तो वो आने शुरू होते हैं लड़कों के। बेटियों की अगर तब तक खाना अगर सही खा रहे हैं तो अपने आप बॉडी से झड़ जाते हैं, अगर थोड़ी हो भी तो। ये आयुर्वेदा का मानना है। पर अगर शुरू में ही आप लोग वैक्सिंग करनी और ये करनी तो फिर वो एक अलग बात हो जाती है। क्योंकि पुराने बुजुर्गों के देखा होगा, अपने माता के, उनसे भी पुराने बुजुर्गों के तो बाल खास करके बहनों के नाम मात्र, बेटियों के नाम मात्र होते थे। तो इस एज में सिर्फ हार्मोन्स चेंज नहीं होते, और भी विचारों में बहुत परिवर्तन आता है। इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं और भावनाएं बेइंतहा बढ़ने लगती हैं, और फिर दोस्ती मित्रता के मायने समझ आने लगते हैं। मां बाप को चाहिए अपने बच्चों को जैसे बचपन से 15 साल तक ले आए, वैसे ही उसके बाद भी उनसे जुड़े रहिए। वो क्या कहते हैं, कहां बैठते हैं, फ्रेंड सर्कल उनका कैसा है, इस उम्र में बेहद बेहद जरूरी है। जैसे कहते हैं ना, बेस आपका बन गया, दीवारें बन गई, ये उम्र है कि छत डल रही है। तो ये सारा मकान मजबूत तभी होगा अगर छत मजबूत है। यानी अच्छे संस्कार आपने बचपन से देते आए हो, और अब ये एज ऐसी आ गई है कि इसमें आपने अपने बच्चों की केयर करना नहीं छोड़ना, बल्कि एक दोस्त मित्र की तरह, रूहानी दोस्त, आत्मिक मित्र, सहेली, यानी सच्चा पवित्र प्यार, उनके साथ शेयर करो, उन जैसे बनो। मतलब उसी एज में जब आप थे उसको याद करो, और आपको खुद मालूम होगा कि हाँ, इसमें ये परिवर्तन आते हैं, इसमें ये भावनाएं भड़कती हैं, क्योंकि आप उस मरहले से, उस पलों से गुजर के आए हो। तो आपको पता है बच्चा तो नादान है, लेकिन आप जानकार हैं। यही हमारी संस्कृति बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसी में ये चीजें हैं कि हम अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। तो उनके साथ एक दोस्त की तरह, एक मित्र की तरह ट्रीट करोगे तो वो बाहर गलत सोबत में नहीं पड़ेंगे और गंदी मित्रता से बचे रहेंगे। इस एज में आके जब आपको लगता है कि आपका बच्चा कटा कटा रहता है, आज कहें तो शुरू से लेके 6-7 साल से लेके, अगर आपको लगता है कि बच्चा आपसे कटा कटा सा है, आंखें चुराता रहता है,
आपको फेस करने से डरता है और चुप चुप रहने लगा है, तो समझ लो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। या तो ऐसी प्रॉब्लम उसने खुद क्रिएट कर ली जिसका उसे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, और इससे क्या होता है, दिमाग जो बहुत बढ़ना है वो एक जगह रुक जाता है, क्योंकि टेंशनें पैदा हो गई, अंदर बेचैनियां हैं। तो तब आपका फर्ज बनता है, जब 5-4 दिन आप ऐसा देखें कि व्यवहार में बहुत परिवर्तन है, तो आप एक दोस्त की तरह, एक सहेली की तरह, माँ बाप अपने बेटे बेटी को मिलो, प्यार से बातें करो। वैसे हमने पिछली बार भी बोला था कि इन बच्चों के लिए आपको फ्रेंड टॉक, दोस्ताना बातचीत हिंदी में बोले तो, के लिए घंटे से 2 घंटे टाइम, शुरू से लेके जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक। हमारा मानना है कि 25 से पहले हो जाए तो सबसे बढ़िया होता है, बच्चा भटकता नहीं है। तो तब तक आप उनके दोस्त मित्र बनके हर बात उसको शेयर करने के लिए कहो, और ये कहो कि बेटा ये घंटा 2 घंटे जो दोस्ताना बातचीत होगी, फ्रेंड टॉक कह लो, कि उसमें जो भी तू बताएगा हम तेरे को ना डांटेंगे, ना तेरे उन बातों को बाद में तेरी जिंदगी में अप्लाई करेंगे गुस्से के रूप में। तो आप इस तरह से अगर बचपन से करते आ रहे हैं तो वो बेटा बेटी आपको जरूर बताएगा, स्कूल में, समाज में, कहीं भी उसको अगर गलत टच किया गया है तो वो आपसे शेयर करेगा। वैसे ये टच वाली चीज तो माँ बाप को, सहेली, बाप, दोस्त, मित्र बनके बच्चों को बता देनी चाहिए। माँ बेटी को बड़े आसानी से बता सकती है कि बेटा कोई ऐसे ऐसे करे तो इसका मतलब वो गलत है, उसकी भावना गलत है। और बाप अपने बेटे को बता सकता है, माँ भी बता सकती है, दोनों को, बाप भी दोनों को बता सकता है। तो वो बच्चा जो बचपन से ये चीजें सीख के आया है, जब वो बड़ा होगा तो वो आपसे शेयर करेगा। बचपन में भी उसने किसी से गलत शरारत करने की कोशिश की, वो भी आपको बताएगा। और जवानी में तो बेहद जरूरी बन जाता है, 15 के बाद उसमें उनके दोस्त बनने चाहिए। ये नहीं कि आप उनके दोस्ती से रोको, लेकिन स्वस्थ दोस्ती हो, विचारों की दोस्ती हो, आत्मिक प्यार सिखाओ, ना कि शारीरिक प्यार। तो एक बार आपने वो संस्कार भर दिए तो वो बच्चा ता उम्र अच्छा नेक इंसान बना रहेगा। अगर आपके पास समय ही नहीं है, बच्चों को तो आप डरा के रखते हैं, उनको लगता है भूत बाबा आ गया, भूत पापा मतलब, क्योंकि आपको होता है कि मैं मर्द हूं, मेरे से तो डरना चाहिए। कईयों ने खुद पिटाई खाई होती, उनको होता मैं अपने बेटे पे अप्लाई कर दूं। बिल्कुल गलत। आपने खाई होगी शरारतों की वजह से, आपने गलतियां की होंगी। जरूरी थोड़ा ना कि बच्चों, आपके बेटों ने, आपके बच्चों ने भी वही गलतियां की हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप बिना भेदभाव के बच्चों से दोस्ती रखो। और 15 साल के बाद जो उम्र होती है बहुत ही जरूरी है, इसमें हार्मोन्स का बदलाव होता है, तो इसलिए बेहद जरूरी है कि एक ऐसा गाइड जो ऑलरेडी इस जिंदगी से गुजर चुका है उसको गाइड करे। माँ बाप, दादा दादी, अगर पॉसिबिलिटी है ये वाली, हर हाल में गाइड करना चाहिए, वरना वो बहक सकता है। दोस्त नशा करवाने लग सकते हैं, मित्रता में, पार्टीबाजी में हो सकता है वो कुछ गलत कदम उठा ले। वैसे हमने पहले भी एक बार रिक्वेस्ट की थी, तो आज भी करते हैं पूरी दुनिया से, हमारे देश के राजा से, प्रजा से, विदेशों में जो भी राजा हैं, राजा का मतलब हम किसी को गलत वे में नहीं बोल रहे। पुरातन समय में, आज प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, अलग नाम पड़ गए, लेकिन उस समय राजा ही कहा जाता था। तो उसमें आगे जो मेन है वो सारे जो हमारे देश के मेन होते हैं, प्रधानमंत्री जी कह लीजिए, राष्ट्रपति जी कह लीजिए, इसी तरह
सारे देशों के जो भी इस तरह के जिम्मेवार हैं, तो उन सब से हम जरूर प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ के। हम तो एक तरीका बता सकते हैं, मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है, आप अप्लाई करो ना करो वो आप लोग की इच्छा है। आप क्योंकि हम राजनीति में नहीं जानते कुछ भी, तो आप बेहतर जानते होंगे इस बारे में कि बच्चे को अगर शुरू में जब वो नर्सरी में उस टाइम से ही एक तो व्यवहार बोलचाल कैसी हो, दूसरा धर्म की सही शिक्षा, और तीसरा बच्चों के लिए जरूरी हो कानून की शिक्षा। उनको पता हो कि ऐसा करने से ये होगा, वैसा करने से वो होगा। बच्चे बहकावे में आ जाते हैं, कोई शातिर उनको गुमराह कर लेता है, चल भाई नशा करेंगे, चल भाई जेब काट लाते हैं, चल भाई चोरी करेंगे। तो बच्चे ने अगर बचपन से पढ़ा है कि चोरी की इतनी सजा, सजा का मतलब दुनिया से कट जाओगे, वहां तकलीफ झेलोगे। अगर वो शुरू से बच्चे को धीरे धीरे, अगर चोरी करते हो तो ये धारा, फला करते हो तो कुछ एक धाराएं बेहद जरूरी है कि अगर किसी को मारते हो तो फिर क्या होगा, क्योंकि उनको कुछ मालूम ही नहीं होता। फिल्मों में बहुत गलत दिखाया होता है जेलों के बारे में, या बड़ा अजीबोगरीब होता है। अगर सही हकीकत उनको दिखाई जाए तो हमें लगता है बचपन से जब वो कानूनी तौर पे मजबूत होते जाएंगे, तो जब भी वो कोई क्राइम करने की सोचेंगे, गलत करने का सोचेंगे, तो पढ़ाई जो की है वो उनको बता देगी कि ऐसा करेगा तो ऐसा भोगना पड़ेगा। ज्यादा तो नहीं, हमें जो लगता है 50 से 60% क्राइम रेट इससे खत्म हो सकता है, और धीरे धीरे ये संख्या 90 से 100 तक भी जा सकती है। 90% से 100% बच्चे रुक सकते हैं इन चीजों से, क्योंकि नन्ही कली होती है ना, उसमें जैसा आप डालते जाओगे वो वैसा ही बनता जाता है दिलो दिमाग में। तो उनके दिलो दिमाग में व्यवहार, धर्म, क्योंकि धर्म सबसे बड़ी चीज है, दिखावा नहीं, धर्म की बातें मानने वाली। क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, वो हो कि आप अपने धर्मानुसार रहो जो आपका धर्म है, पर उसमें ये चीज जरूर होनी चाहिए कि धर्म में मेन चीजें क्या लिखी हैं। पाखंड नहीं करना, ढोंग नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, और मेहनत की करके खाना, ठगी बेईमानी नहीं करना, इत्यादि इत्यादि। और कानूनन वो सीख जाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाते, किसी वजह से ऐसे राजा महाराजा ऐसा कानून नहीं बना पाते, अब ड्यूटी है उन राजा महाराज की जो अपने बच्चों के राजा होते हैं या महाराज होते हैं। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, पवित्र भावना सिखाओ उनको। रिश्तों के लिए पवित्र भावना क्या होती, क्योंकि 15 साल के बाद एक ही भावना है आज के टाइम में, और वो है तन की भूख, काम वासना, और कोई भावना नहीं है, लुप्त प्राय होती जा रही। ऐसे समय में माँ बाप गाइड बन के उन्हें सिखाएं ब्रह्मचर्य क्या चीज है, इससे बॉडी कितनी पावरफुल होती है, कैसे इससे अपने दुख दर्द परेशानियों को आप खुद दूर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, उनको गाइड करेंगे, तो मालिक जरूर कृपा करेंगे। वो बच्चे ही नहीं, समाज और देश को भी अच्छा बनाएंगे। और अगर आपका बच्चा, सोचिए, समाज में नाम कमाता है, देश में नाम कमाता है, तो गर्व किसको होगा? जिसका वो खून है, उसको होगा जिस समाज से वो ताल्लुक रखते हैं, उसको होगा जिस देश का वो नागरिक है। तो थोड़ी सी शिक्षा आपके बच्चे को वर्ल्ड फेमस कर सकती है, अगर आप टाइम निकालें तो हमारे सत्संगी बच्चे पढ़न तो करते ही हैं। आज हम ये भी चाहते हैं क्या आप ये भी पढ़न करो, कि हम ये टाइम अपने बच्चों को वक्त दिया करेंगे, और जो समाज के भले के लिए जिंदगी लगा रहे हैं उनका फर्ज है कि हमारी ये बातें लोगों तक पहुंचाएं। तो जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, मालिक बहुत बहुत खुशियां दे दिया, मैं रहमत से नवाजी। तो ये आपने आज पढ़न किया, इसको निभाना सिर्फ इसलिए नहीं कि आप खुदगर्ज हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपकी स्वार्थ सिद्धि होगी, इसलिए करो ताकि पूरा समाज,
पूरा देश, पूरा विश्व फिर से कुटुंब बन जाए, गम दुख चिंता मारामारी से मुक्त हो जाए और खुशियों से प्यार मोहब्बत की गंगा से माला माल होते हुए वो चैन की जिंदगी जी सके, आत्मिक शांति की जिंदगी जी सके। सो उस समय बच्चों का साथ दो, छोटी मोटी गलती है उसको बताओ, रिएक्ट इस तरह का करो कि प्यार से, मारामारी नहीं, डराना नहीं। क्योंकि अगर छोटी सी भी आप बात उनकी नहीं बताते उनको गलती, तो बड़ी बड़ी गलतियां करने लगेगा। बच्चों को इस तरह से रखो कि उनकी नाजायज मांग कभी पूरी ना करो। क्या होगा? थोड़ा रोएगा, थोड़ा चिल्लाएगा। हमारा प्रैक्टिकली है ये किया हुआ, लाखों बच्चों को देखा भी हमने। और उसके बाद वो शांत हो जाएगा, उसको पता लगेगा अच्छा ये चीज चाहे मैं कुछ भी कर लूं मुझे नहीं मिलने की। पर आप तो मोह ममता में डूबे हो, इसको कहते हैं मोह ममता। अच्छा मेरे बेटे ने ये मांगा, ले बेटा इससे दुगुना, ले बेटा इससे तिगुना। और बड़ा होके जब वो क्राइम करता है या गलत जगह जाता है, फिर आप कहते हैं ऐसा क्यों हो गया। तो उसी समय जब जड़ अभी पनप रही है, अच्छा ही खुराक दो बच्चों को, शिक्षा इस तरह की दो कि वो बच्चे नेक बने, अच्छे बने। तो जब बड़ा बच्चा हो गया, आपने उसकी नींव अच्छी रखी हुई है, तो मकान भी बढ़िया बनेगा। वो नौजवान हो सकता है शास्त्राम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों की तरह लोगों की जान बचाने में अपनी जिंदगी लगा दे। हो सकता है कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर बन के, जो आजकल बिजनेस बन गई है हर चीज, वो एक सही तरीके से जो हजारों में काम होता है वो 400-500 में करके लोगों का भला कर दे। कितनी दुआएं आप लेंगे। तो हमारा काम बताना होता है। परम पिता परमात्मा, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, सब उस सुप्रीम पावर के नाम है, उस शक्ति के नाम है जिससे पूरी सृष्टि को, खंडों ब्रह्मांडों को, देव महादेव को शक्ति मिलती है। वो भगवान, वो मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। ऐसी कोई जगह नहीं, यहां वो नहीं, पर देखने वाली आंख होनी चाहिए। गुरु साहबानों ने फरमाया है, सो अखियां बेअन जिन डसींदो मां पीरी। वो आंखें और हैं जिनसे परमपिता परमात्मा नजर आता है। अब इंसान सोचे, आंखें तो दो ही होती हैं, कौन सी हैं वो आंखें, कहां है वो आंखें जिनसे मालिक नजर आता है। आंखें यही हैं जब इसे बंद करके परमपिता भगवान की याद में हम लगाते हैं, तो इस जगह को 10वां द्वार, तीसरा नेत्र, ज्ञान चक्षु, मेहराब, वेरी वेरी डीप स्लीप पॉइंट, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिया गया। जब इस जगह पे लगा के आंखें बंद करके समाधि में बैठा जाता है, शब्द, गुरुमंत्र, कलमा, मेथड मेडिटेशन दोहराया जाता है, तो इंसान का ध्यान जमता है। तो ये आंखें बंद हैं, लेकिन अंदर से वो आंखें खुलती हैं जिसके बारे में हमारे गुरु पीर पैगंबरों ने बताया है। और उन आंखों से फिर लासानी दुनिया नजर आती है, फानी नहीं। सब सच नजर आता है, मालिक नजर आता है। भगवान को मानना धर्मों ने सिखाया है। हमारे जितने भी धर्म हैं, हमने सभी धर्मों को साइंस के नजरिए से पढ़ा। सारे धर्म एक ही बात कहते हैं कि वो मालिक हर जगह है, भक्ति द्वारा देखा जा सकता है।
हिंदू धर्म में वेदों में लिखा है प्रभु कण कण में है। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है। सिख धर्म में लिखा है वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं। और ईसाई धर्म कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो, कोई जगह उससे खाली नहीं। पर कई लोग अहंकार में चंद पुस्तकें पढ़ के, थोड़ी पढ़ाई करके ये सोच लेते हैं भगवान है ही नहीं। बुरा ना मानना, आप डिग्री डिप्लोमा लेते हैं, मास्टरेट की डिग्री लेते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री लेते हैं, जिंदगी के कम से कम 20-25 साल लगाते हैं, तब जाके वो डिग्रियां मिलती हैं। डिग्रियां तो हो सकता है किसी और तरीके से आप हासिल कर लें, लेकिन फिर भी पढ़ने में समय तो लगता ही है। तो आप एक छोटी सी डिग्री डॉक्टरेट की हासिल करने के लिए जिंदगी के 20-25 साल लगा देते हैं, और भगवान को पाने के लिए, अल्लाह वाहिगुरु को पाने के लिए आपने समय कितना लगाया जरा बताएंगे? आपने 25 महीने लगाए, फिर बैठे बैठे कह देते हो वो तो है ही नहीं। डिग्रियों के लिए 25 साल और परमात्मा के लिए 1 साल भी नहीं, और फिर ये कह देना कि वो तो होता ही नहीं, पाखंडवाद है ना? अज्ञानता की बात, मूर्खता की बात। बीज बोया ही नहीं, फसल आएगी कैसे आएगी भाई? बीज तो बोना पड़ता है। पढ़ाई की नहीं, डिग्रियां मिलेंगी कैसे मिलेंगी? पढ़ना तो जरूरी है। रिजल्ट तो तभी आएगा ना जब पढ़ के पेपर आप देंगे। तो हर कार्य में ठीक है सब कुछ, लेकिन भगवान परमात्मा की तरफ इंसान बड़ा अजीबोगरीब है। कुछ नहीं किया होता, धर्म की एबीसीडी पता नहीं होती, पाखंडवाद में डूबे रहते हैं। पाखंडी किसे कहा जाता है? बहुत तरह का पाखंडवाद फैला हुआ है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम पे पैसा लेना पाखंडवाद है। हमारे धर्मों में कहीं नहीं लिखा कि वो लेता है। हिंदू धर्म में हमने पढ़ा, वेदों में पढ़ा, साफ स्पष्ट लिखा है भगवान से मांगना चाहिए अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है। कायदे से मांगोगे तो इतना रहमो करम बरसाएगा, दामन छोटे पड़ जाएंगे, मूसलाधार रहमो करम बरसता चला जाएगा। जैसे ये हमारे धर्मों में लिखा है, ऐसे हमारे सिख धर्म में लिखा है जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, लेवे नहीं देवे। कि उसे सही ढंग से मांगिए, सच्ची तड़फ से मांगिए, अंदर बाहर किसी चीज की कमी नहीं आने देता। ईसाई धर्म में लिखा है गॉड देता है, लेता नहीं। हर धर्म में यह लिखा है, पर आज पाखंडवाद का बोलबाला है। लोग जो धर्म की भाषा है वो बोलना सीख लेते हैं, धर्म का पहनावा पहनना सीख लेते हैं, पर उनके अंदर कायदा कानून कुछ भी नहीं होता, धर्म की एबीसीडी नहीं होती। जिसको देखा उसकी निंदा, इधर बैठा उसकी निंदा, उधर देखा उसकी निंदा। ये किस धर्म में लिखा है? आप जिस धर्म के हो क्या उस धर्म में लिखा है किसी की निंदा करनी चाहिए? हिंदू धर्म में साफ लिखा है पर निंदा 100 गो घात समाना। कि पराई निंदा, अपने को छोड़ के किसी और की निंदा करना 100 गौ के घात करने के समान एक पल है। सिख धर्म में तो पवित्र गुरबाणी में पेज के पेज भरे पड़े, पृष्ठ के पृष्ठ भरे पड़े। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नर के घोर पवन। निंदा भली किसी की नहीं, क्या लिखा है? ज्ञानी बन बन बैठ जाते हो, दिखावा करते हो कि मैं धर्म का नुमाइंदा हूं। उसको देखा उसकी खिल्ली उड़ाना, इसको देखा इसकी खिल्ली उड़ाना। कहा क्या लिखा गुरु साहबानों ने? निंदा भली किसी की नहीं। किसी की भी निंदा करना अच्छे नहीं। कौन करता है? मनमुख मुग्ध, मूर्ख, महामूर्ख होते हैं वो। मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का
नरके घोर पवन। लगती है ना मिर्ची गुरु साहबानों के सच्चे वचन सुन के, हिंदू धर्म में सच्चे वचन सुन के, कि वो मूर्ख होते हैं और वो यहां वहां दोनों जहां में नरक के अलावा कुछ भी नहीं। और जो सुनते हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं वो भी वैसे ही होते हैं। क्यों करते हैं आप किसी का बुरा? क्यों सोचते हैं? क्यों निंदा करते हैं? और यही नहीं, कुरान शरीफ में भी लिखा है, जो अपने को छोड़ के फजूल की बहसबाजी में पड़ा करते हैं, हर समय दूसरों में ऐब गुनाह देखते रहते हैं, खुद के गुनाहों की तरफ निगाह नहीं मारते, उनसे बदतर से बदतर शैतान भी नहीं होते। देखिए हर धर्म कह रहा है, और यही बात ईसाई धर्म में भी लिखी है कि इंसानियत के प्रति जो वफादार नहीं, जो दूसरों की बहस में हर समय लगे रहते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, जो दूसरों की तरफ देखते रहते, उन्हीं में कमियां निकालते रहते हैं, उनसे घटिया इंसान कोई दूसरा नहीं होता। और साफ साफ लिखा है सारे धर्मों में। कई लोग कहते हैं हम तो धर्म को मानते नहीं, फिर उसका नकाब क्यों पहनते हो, उसका पहनावा क्यों पहनते हो? अगर पहनावा पहनते हो तो धर्म को माना भी करो, धर्म को बदनाम मत करो उसका पहनावा पहन पहन के। धर्म का पहनावा पहनते हो, आपके साथ जिम्मेवारी जुड़ जाती है कि आप उन गुरु पीर पैगंबर ऋषि मुनियों की औलाद हैं जिन्होंने वो पवित्र बाणी लिखी, पवित्र वचन लिखे, लानत ऐसे लोगों पे और लानत ऐसे जन्म देने वालों पे जैसे लोगों को पैदा करते हैं, जिनका धर्म एक माहौल है, मजाक है। कमियां उनमें होती हैं, लोग धर्मों को बुरा कहते हैं। कोई धर्म बुरा नहीं, हम गारंटी देते हैं। हम एक शेर कहा करते हैं, ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है। धर्म बुरे नहीं होते, जो बुरे कर्म करने लग जाते हैं, जिनकी सोच घटिया होती, जो गंदगी के कीड़े होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, बल्कि दिखावा कर करके धर्मों का वो बदनाम करते हैं धर्मों को। ऐसे लोग गलत हो सकते हैं, धर्म गलत नहीं होता, मजहब गलत नहीं होता। धर्म तो सही है, 100% सही है। भाई इंसान को कभी और की तो छोड़ो, अपने मां बाप की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमने देखा है नौजवानों को बैठे बैठे अपनी मां की, अपने बाप की निंदा करने, अपने भाई की, बहन की निंदा करते हैं। क्यों भाई? और आगे ऐसे बेकार दोस्त होते हैं, हाँ में हाँ मिलाते, हाँ अच्छा, हाँ यार तेरे साथ बुरा किया, ओ यार तेरे साथ ऐसा किया। लानत ऐसी दोस्ती पे। दोस्त को क्या कहना चाहिए? अरे यार जिस माँ बाप की निंदा कर रहा है तू भी उसी का खून है, आज उनकी निंदा कर रहा है, कल को लोग ये कहेंगे खून तो उन्हीं का है, तू कहां से अच्छा होगा। लेकिन ना जी, दोस्त चटकारू होते हैं, खाने पीने का मसला मिलना चाहिए, दोस्ती से क्या लेना देना, उनको तो इसी से मसला हल होना चाहिए। तो आज के जमाने में, आज के दौर में इंसानियत रस्ताल में जा रही, मानवता रस्ताल में जा रही। ईश्वर की याद में नाचना गाना कोई गुनाह नहीं। पैगंबर मोहम्मद साहब गाते थे, वेद व्यास जी गाते थे जिन्होंने वेद बनाए, श्री गुरु नानक देव जी साजों के साथ गाते थे, बाला मर्दाना नाचते थे, बजाते थे। और तभी तो गुरु साहबानों ने फरमाया, नाच रे मन नाच, गुर गया आगे नाच। सा पवित्र गुरबाणी के बाप। पर यहां खोपड़े में कभी घुसा हो राम नाम का शब्द, तभी पता चले कि असलियत क्या है। तुलसी जी नाचे, कहां कहां सुनाए और क्या क्या सुनाए। बुल्ले शाह नाचे, हर किसी से नाचा भी नहीं जाता। शराब पी के नाचते हैं, नशा करके नाचते हैं। नाम खुमारी में तो नाम राम नाम के पुजारी नाचा करते हैं।
जिनके अंदर अल्लाह वाहिगुरु की ललक होती है, तड़प होती है, वही नाचते हैं। जो शराब के आदी हैं, जो नशे के आदी हैं, जो दूसरों की बुराइयां देखने के आदी हैं, उनसे नाचना कहां अच्छा लगता है, या उन्हें गाना कहां अच्छा लगता है। उन्हें तो अपनी हैंकड़ी, अपनी ईगो, चंद पढ़ाई की हुई क्लासें, वही सबसे बड़ी चीज लगती है। धर्म का पहनावा पहनते हो, धर्म को पढ़ के देखो, धर्म में क्या लिखा हुआ है, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको समझ आ जाएगी। मालिक के प्यार में, उसकी मोहब्बत में, पता नहीं भक्त जनों ने, गुरु साहबानों ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने क्या क्या पापड़ नहीं बेले। जिसको मर्जी देख लो, जिस धर्म को मर्जी देख लो, हर धर्म में पवित्र ग्रंथ भरे पड़े हैं, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। सो भाई, ईगो, अहंकार छोड़ के दीनता, नम्रता भी धारा करो। पता चले कि अच्छे मां बाप के बच्चे हो, अच्छे धर्म के नुमाइंदे हो। आपका बैठने का अंदाज बता देता है कि आप में कितनी ईगो है और आप कितने सादे और दीनता, नम्रता और मां बाप के कितने अच्छे संस्कार हैं। आप सिर्फ आप नहीं होते, आपके साथ आपकी पूरी कुल होती है। हमारी संस्कृति कहती है आपका बैठने का अंदाज, आपका देखने का अंदाज, आपका अजीबोगरीब तरीके वो बता देते हैं कि मां बाप के कैसे संस्कार हैं, या फिर आप कितने अहंकारी पुरुष हैं। इसलिए दीनता, नम्रता भी धारण किया करो। धर्मों में तो दीनता, नम्रता और इंसानियत सबसे बड़ा गहना है। बेचैनी हो जाती है फिर जब संत सच्ची बात कहते हैं। स्पिरिट वहीं लगता है जहां जख्म होता है, और जगह स्पिरिट नहीं लगता। स्पिरिट को यूं घुमाओ, कहीं नहीं लगेगा, पर यहां जख्म है वहां लगता है। तो संत सच्ची बात कहते हैं। जिन इंसानों के अंदर कमियां होती हैं उनको बेचैनी हो जाती है कि मैं क्या करूं, ये मुझे कहा जा रहा है। तो आप अपने अंदर ये कमी आने क्यों देते हैं? किसी भी धर्म को आप मानते हैं, हम चैलेंज करते हैं, आप साबित करके दिखाओ किस धर्म में लिखा है दूसरों की खिल्ली उड़ाओ, किस धर्म में लिखा है दूसरों की निंदा करो, किस धर्म में लिखा है कि दूसरों को घटिया बताओ। जरा लाके दिखाइए हमें 4 लाइनें, मान जाएंगे आपको कि आप धर्म के मानने वाले, लानत मानने वाले। आप ABCD नहीं पता होता लोगों को। और फिर सत्संग ऐसी जगह होती है या अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लिया जाता है, भगवान की भक्ति का तरीका बताया जाता है। वहां तो दीनता, नम्रता से अपने वाहिगुरु, अपने अल्लाह, अपने राम, अपने गॉड से लिव लगा के बैठो, प्रीत लगा के बैठो। फकीर कौन है, क्या है, उससे क्या लेना आपने। अगर वो सच सुनाए तो ठीक है, अगर नहीं सुनाए तो भी निंदा क्यों। आप तो अपने मालिक की भक्ति में बैठे हैं ना, अपने अल्लाह, राम, वाहिगुरु, गॉड, खुदा की भक्ति में बैठे हैं। सोचने का अंदाज अलग अलग होता है। हमारे धर्म तो यही सिखाते हैं जो आपको बता रहे हैं कि भाई अगर गाने हैं तो अपने अवगुण गा के देखो, मजा आएगा। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप मर्द हो तो अपनी कमियां दूसरों को बताओ, क्योंकि जो आप अपना गाओगे वो चला जाएगा और जो दूसरों में देखोगे वो आपके अंदर आ जाएगा। तो गाओ अपने अवगुण ताकि चले जाएं, अगर आप में हिम्मत है तो। ये सारे धर्मों का सार है। गाओ अपने अवगुण, हिम्मत है तो आप में कमी नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अपने अवगुणों को देखो ताकि वो चले जाएं, और दूसरों के गुणों को देखो ताकि आपके अंदर आ जाएं। कितना शराबी, कबाबी, बुरे कर्म करने वाला है, कोई ना कोई उसमें गुण भी होगा। उस गुण को देखिए। जो जौहरी होते हैं वो एंगल देखते हैं, पॉलिश देखते हैं, उन चीजों को देखते हैं, खोट की तरफ ध्यान देते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने असलियत को चुन लेना है। खोट को छोड़ देते हैं कि इतना तो खोट ही है। तो वैसे ही हमारे धर्म कहते हैं कि दूसरों के गुणों को देखो ताकि आपके अंदर आ जाएं, और अपने अवगुणों को देखो कभी 5 मिनट अकेले बैठ के, ताकि वो आपके अंदर से निकल जाएं। तो इंसान की मर्जी होती है, हर कोई मर्जी का मालिक। क्या वो कहना चाहता है, क्या वो होता है। लेकिन ये हकीकत है, फकीरों के सामने जब इंसान बैठता है पता चल जाता है कि वो कैसा है, कैसी उसके अंदर ईगो है, कैसी दीनता, नम्रता है। क्या वो धर्म को मानने वाला है या धर्म का दिखावा करके उसको बदनाम करने वाला है।
क्योंकि धर्मों में तो कभी किसी का बुरा करना सिखाया नहीं, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार सिखाया नहीं। सो इंसान हर कोई मर्जी का मालिक है। हमारे महापुरुषों ने फरमाया, सिख गुरु साहबानों ने फरमाया, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के होए। कि ऐसा टाइम आएगा जो धर्म का दिखावा करेंगे लेकिन धर्म के कर्मों के फरकच्चे उड़ाएंगे। वो धर्म का कर्म नहीं करेंगे, सिर्फ दिखावा कि हाँ भाई मैं दिखता नहीं, मेरा पहनावा, मैं फलान धर्म का, मैं फलान धर्म का, सिर्फ दिखावा करेंगे। लेकिन जब कर्म फरकच्चे उड़ाएंगे धर्मों के, वो धर्म की बात को मानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, चलेंगे नहीं उस पे। तो कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कलु का जन्म चंडाल के होए। जिस तरह चंडाल बेरहम होता है, कहते जो पशुओं को काटना, बेरहमी से उड़ा देना, उन्हें चंडाल कहा गया। तब खाल उतारना, मांस नोचना, तो ऐसा हो जाता है। वो धर्मों को नोचता है, धर्मों को बदनाम करता है, धर्मों का पहनावा पहन के। इसलिए कलयुग में ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे और वो दिखने में आता है। पर मालिक से प्यार करने वाले, अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार करने वाले, उसकी औलाद से नफरत करें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर आप किसी बाप से प्यार करते हैं और उसकी औलाद से नफरत करते हैं तो वो बाप आपसे कभी खुश नहीं हो सकता। इसलिए दिखावा, या तो दिखावा छोड़ दीजिए, और अगर धर्म के नुमाइंदे हो तो धर्म के कुछ कर्म भी करने सीख लो, धर्म के अकॉर्डिंग चलना भी सीख लो, ताकि लगे कि हाँ भाई आप धर्म को बदनाम नहीं कर रहे, धर्म का साथ दे रहे हो। धर्म कोई बुरा नहीं, पर उसको न मानना बुरा है, दिखावा करना बुरा है। दिखावा ना कीजिए। इंसान तो कोई दिखता ही नहीं जिसका कोई धर्म ना हो। हर आदमी है, इंसान है, पुरुष है, किसी न किसी धर्म से जुड़ा है। तो अगर आप धर्म से जुड़े हैं तो धर्म की लाज रख लीजिए। जो गुरु साहबानों ने, ऋषि मुनियों ने, पीर पैगंबरों ने हमें बताया है उसके अकॉर्डिंग चला कीजिए, ताकि जिंदगी में कुछ शांति आए, घर में कुछ फायदा हो और आपका मन मालिक की याद में लगे।